तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठे फिजियोथेरापिस्ट के मुतालबात मंजूर किए जाएं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस ऐप का बलूचिस्तान। पंजगूर में अंजुमन ताजरान के इंतज़ामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद सीपेक रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आज नवंबर की 26 तारीख है, दिन हफ्ता, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ में हूँ मकबूल नासिर। शपवश बात। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच और वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सनस के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलूच ने फिजियोथेरेपी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुतालबात के हक़ में क्वेटा प्रेस क्लब के सामने 16 दिनों से तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से इजहार यकजहती की। नसरुल्लाह बलूच ने कहा है कि तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। देख कर दुख और अफसोस हुआ। उन्होंने बलूचिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया कि फिजियोथेरेपी एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके इनकी तादम मर्ग भूख हड़ताल को ख़त्म और इनके मुतालबात पर अमली इक़दामात उठाए जाएँ ताकि तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठने की वजह से डॉक्टर्स और उनके अहल खाना जिस करबो अज़ियत में मुब्तला हैं इससे इन्हें निजात मिल सके। जबकि ऐप का बलूचिस्तान का फिजियोथेरापिस्ट के भूख हड़ताली कैंप का दौरा क्वेटा में एक रोज़ा कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन क्वेटा के सदर रहमतुल्लाह ज़ाहरी ने ऐप का ज़िला क्वेटा के अहदेदारों और यूनिट अहदेदारों के हमरा फिजियोथेरापिस्ट एसोसिएशन के भूख हड़ताली कैंप का दौरा करके फिजियोथेरापिस्ट के मुतालबात की हिमायत में वर्किंग डिपार्टमेंट महकमा तालीम और महकमा सेहत क्वेटा के सरकारी दफातर में एक रोज़ के लिए कलम छोड़ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पंजगूर में इंटरनेट डेटा बॉर्डर बंदिश, बॉर्डर पर अशियाई खुर्दोनोश की इजाज़त, एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की तादाद में इजाफ़ा व दीगर अहम मुतालबात के हक़ में अंजुमन ताजरान व ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 22 नवंबर को शहर भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसमें 2 दिन तक अंजुमन ताजरान व ड्राइवर्स ने बाज़ार में टेंट लगाकर धरना दिया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की खामोशी पर उन्होंने बाज़ार के जारी धरने को सीपेक रोड पर मुंतकिल कर दिया गया था। जबकि अंजुमन ताजरान व ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान सीपेक बंदिश के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब हुए। सीपेक रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अंजुमन ताजरान के मुताबिक अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नाल में डाकू 30 लाख रुपए ले उड़े, झलमगसी में फायरिंग से एक शख्स कत्ल, तफ्तान में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम बहक। खुजदार की तहसील नाल में बिजंजो मार्बल फैक्ट्री के मुंशी फैक्ट्री के बिल लेकर बैंक जा रहे थे। रास्ते में नामालूम मुसल्ला नकाबपोश अफराद ने 30 लाख रुपए जो बैग में रखे हुए थे ले उड़े। लेवी ज़राए के मुताबिक गोट शाहवली घनसर झलमगसी में ज़मीनी तनाज़े पर घनसर बरादरी में फायरिंग के तबादले में मोहम्मद सूमर घनसर वल्दे गुलाम रसूल जाम बहक हो गया, जिसे RHC मुंतकिल किया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मज़ीद तफ्तीश इंतज़ामिया कर रही है। तफ्तार में गाड़ी और कोच के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। सिब्बी में तल्लूर समेत नायाब परिंदों के शिकार का नोटिस ले लिया गया। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए। कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न शाहिद सलीम कुरैशी ने तल्लूर के शिकार पर सख्त एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सख्त अहकामात जारी करते हुए कहा है कि ज़िला भर में तल्लूर के शिकार की रोकथाम को फौरी तौर पर यकीनी बनाते हुए गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट एक्ट 2014 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर ये परिंदे घरों में पाल रखे हैं, फोर्स के साथ मिलकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उनसे तल्लूर बरामद करके दोबारा आज़ाद किए जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़िला सिब्बी में तल्लूर के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए। ओरमाड़ा में फिशरीज़ की कार्रवाई, गैर कानूनी ट्रॉलर ज़ब्त, 16 अफराद गिरफ्तार। डायरेक्टर जनरल फिशरीज़ की हिदायत पर महकमा फिशरीज़ की कार्रवाइयाँ जारी। ओरमाड़ा में
पेट्रोलिंग टीम ने लेवीज फोर्स की मदद से गैर कानूनी ट्रॉलर को शिकार करते हुए पकड़ लिया और साथ ही 16 अफराद को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल फिशरीज मीर सैफुल्लाह केतरान ने बताया है कि गैर कानूनी ट्रॉलर के खिलाफ पेट्रोलिंग टीम हम वक्त तैयार है। हम किसी सूरत भी गैर कानूनी ट्रॉलर को नहीं छोड़ेंगे। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अरशब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। नेटो का रूस के खिलाफ जंग में आखिरी वक्त तक यूक्रेन की मदद करने का आज़म। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इस आज़म का इजहार किया है कि रूसी जहारियत से अपने दिफा में यूक्रेन को जितना भी वक्त लगे हम मदद करते रहेंगे। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद की 30 रुकन ममालिक यूक्रेन को ईंधन, जनरेटर्स, तिबी सामान, सरमाई साजो सामान और ड्रोन जैमिंग डिवाइसेस समेत गैर मामूली असलाह फराम कर रहा है। नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी यूक्रेन की सिफारती हिमायत को जारी रखेंगे और रोमानिया में होने वाले नेटो इजलास में कुछ मज़ीद मुतालबात भी रखूँगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने उन गैर नेटो ममालिक पर जोर दिया है जो इनफरादी तौर पर या गिरोही तौर पर यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं कि यूक्रेन को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और दीगर हथियार फराहमी कोशिश करते रहें कि क्योंकि बतौर तंजीम नेटो असलाह फराहम नहीं कर सकता। जनरल सेक्रेटरी ने रूस से जंग के ख़ात्मे तक यूक्रेन की मदद करते रहने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि जंग के शिकार मुल्क यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को मगरबी मेयार के मुताबिक जदीद फ़ौज में तब्दील करने में मदद करेंगे। ख्याल रहे कि रोमानिया के दारुलहुकूमत बुखारेस्ट में 29 और 30 नवंबर को होने वाला नेटो इजलास इस वादे के तकरीबन 15 साल बाद मुनक्किद हो रहा है कि यूक्रेन और जॉर्जिया एक दिन नेटो में शामिल होंगे और इसी पर एतराज़ करते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। इस इजलास में बोस्निया, जॉर्जिया और माल्डोवा के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे, जिनके बारे में नेटो का मौक़िफ़ है कि वो रूस के दबाव में आ रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में महसा अमीनी वाली शर्ट पहनने पर ईरानी ख़वातीन को स्टेडियम से निकाल दिया गया। कतर में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की 2 ख़वातीन को स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईरान और वेल्स के दरमियान मैच के आगाज़ से कबल सिक्योरिटी स्टाफ ने एक खातून महसा अमीनी की शर्ट और परचम पर सियासी जारहाना या इम्तियाजी पैगामात के बायस स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया था। इसी तरह स्टेडियम में मौजूद एक खातून और मर्द को महसा अमीनी की शर्ट लाने और परचम पर ख़वातीन की आज़ादी के नारे दर्ज होने पर स्टेडियम से निकाल दिया गया। मैच से कबल स्टेडियम के अंदर एक खातून जिसकी आंखों से गहरे सुर्ख आंसू निकले हुए थे, फुटबॉल की जर्सी को ऊंचा थामे हुए थी जिसकी पुश्त पर महसा अमीनी का नाम दर्ज था, जबकि मर्द ने ईरान का झंडा थाम रखा था जिस पर इम्तियाजी पैगामात लिखे थे। महसा अमीनी की 2 माह की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिसके बाद से ईरान भर में मुजाहरे फूट पड़े थे। क़ब्ल अज़ीं कतर ने स्टेडियम में शायकीन को मुख्तसर लिबास यानी कंधों को खुला रखने या घुटने से ऊपर कपड़े पहनकर मैच देखने पर पाबंदी आयद कर रखी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर पैगंबर मालिक बलोच। मुझे बलूचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शप